शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं। राम राम। साप्ताहिक सत्संग के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। श्री रामचरितमानस की श्रृंखलाबद्ध कथा में आज युद्ध कांड लंका कांड के अंतिम चरण में हम दोहे 113 से 121 भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध कर दिया है। सभी लोग प्रसन्न हैं। जानकी माता जी को हनुमान जी विभीषण जी के साथ लेकर आए हैं भगवान श्री रामचंद्र जी के पास। अग्नि परीक्षा हो गई। अब अयोध्या लौटने की तैयारी है, परंतु श्री जानकी जी के साथ भगवान श्री रामचंद्र जी और लखन भैया भी साथ में हैं। वहीं पर सभी देवता एक एक करके आए हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी की स्तुति कर रहे हैं। उसी क्रम में ब्रह्मा जी स्तुति करके चले गए। बड़ी सुंदर स्तुति है उनकी। अब इंद्र जी खड़े हैं। ब्रह्मा जी के जाने के पश्चात इंद्र जी भगवान की स्तुति करते हैं। सबसे अधिक यदि किसी को दुख था रावण के कारण तो इंद्र को ही था, क्योंकि इंद्र ही सभी देवताओं के स्वामी हैं, राजा हैं, और उनके राज्य के अधिकतर सभी देवता रावण द्वारा बंदी बना लिए गए थे। और जो स्वर्ग का और प्रकृति का कार्य था उसमें रावण का हस्तक्षेप था। इसलिए अब इंद्र देवता अपने कार्य को, अपने कर्तव्य को निर्विघ्न रूप से निश्चिंत होकर कर सकते हैं।
इसलिए आए हैं। बड़ी सुंदर उनकी स्तुति है। उनकी स्तुति को स्वामी तुलसीदास जी तोमर छंद में लिखते हैं। ये छंद रामचरितमानस में 3 ही बार आया है। ये तीसरा है। इसके पहले अरण्यकांड में जब युद्ध था तब, और एक दूसरा युद्ध कांड में ही है पहले। तो अधिकतर ये वीर रस का या युद्ध इत्यादि के समय में इस प्रकार के छंद लिखते हैं, परंतु यहाँ पर युद्ध का ही वातावरण है और ऐसा लग रहा है कि इंद्र देवता के मन का जो भय था अब वो जाता रहा। उनके भीतर अब बड़ा उमंग है और उत्साह है, इसलिए तोमर छंद में यहाँ पे स्तुति है। मुख्य रूप से इसमें 2 ही भाव इंद्र के हैं। एक तो वो कि रावण के वध के पश्चात बड़े प्रसन्न हैं और कहते हैं कि रावण को जो मिलना था वो मिल गया और आप बलशाली हैं, समस्त सृष्टि के चराचर के आप स्वामी हैं, सभी आपके अधीन हैं, इसलिए जो मिलना था, जो उचित दंड रावण को देना था आपने दे दिया। एक ये, और दूसरा भाव इंद्र देवता का है, वो अपने बारे में अपनी दीनता प्रकट करते हैं भगवान के पास, भगवान के सम्मुख, कि मैं अब तक बहुत अभिमान में रहता था, लेकिन मेरे अभिमान को रावण ने चूर चूर कर दिया था, परंतु आज आपने रावण को बड़ी सरलता से उसका वध कर दिया और आज आपको साक्षात देखकर मुझे आपकी भगवत्ता का स्मरण हो रहा है और मैं चाहता हूं, मेरी इच्छा है कि आप मुझे भक्ति प्रदान करें। वो आरंभ करते हैं उनकी स्तुति। जय राम शोभा धाम, दायक प्रणत विश्राम, परद्रोही था, जन्म से ही मुनियों के, सुर गंधर्वों के, सभी के मार्ग में इसने बाधा उत्पन्न कर दी थी। आज जो इसको फल मिलना था, इस महापापी को आपने फल दे दिया। लेकिन अब मेरी क्या इच्छा है वो सुनिए। अब सुनहु दीन दयाल राजीव नयन निशान, मोहि रहाति अभिमान, नहीं को मोहि समान।
कोई और नहीं है, ऐसा मैं अब तक मानता था। इंद्र देवता यहाँ पे बड़े निष्कपट भाव से अपनी भावना को प्रकट करते हैं। कहते हैं मुझे ऐसा अभिमान था कि मेरे समान कोई नहीं है, परंतु आपकी करुणा थी कि आपके चरण कमलों को देखकर मेरा जो अभिमान था ये अब चले गया है। और जब तक व्यक्ति का अभिमान नहीं जाता तब तो को कभी भगवान से उनकी भक्ति को नहीं मानता, कभी नहीं मानता। इसलिए यहां पर भी क्रम ऐसे ही है। कह रहे हैं कि जब तक मेरा अभिमान था, मैं अपने आप को सबसे बड़ा मानता था, वो बात अलग थी, परंतु अब जब मेरा अभिमान चले गया है तब मुझे निर्गुण और सगुण दोनों आपके स्वरूप का ज्ञान हो रहा है। परंतु मैं निर्गुण रूप को नहीं चाहता, मैं आपके सगुण स्वरूप को ही प्रेम करना चाहता। देखिए इंद्र देवता भी यहाँ पे अपनी स्तुति में भगवान के सगुण भक्ति की याचना कर रहे हैं। कहते हैं को ब्रह्म निर्गुण गाओ, कि कुछ लोग निर्गुण ब्रह्म के गीत गाते हैं, अर्थात उनकी उपासना करते हैं, जो अव्यक्त हैं, अनंत हैं, वे हैं लेकिन मैं वो नहीं चाहता। जो गाते हैं सो गाएं, लेकिन मैं क्या चाहता हूं, मोहि भाव कौशल भूप श्री राम सगुण सगुण रूप की भक्ति मांगते हैं कि मेरे हृदय में आप जानकी सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। भक्ति का स्वरूप लक्षण क्या है वो भी यहाँ पर अपनी स्तुति में कहते हैं। भक्ति तो सगुण की ही हो सकती है। भक्ति अर्थात सेवा, भक्ति अर्थात प्रेम, रति, आसक्ति, ये तो सदैव सगुण में ही होगी, क्योंकि सगुण में हम भगवान के साथ अपने संबंध को पुनः स्थापित कर लेते हैं या पुनः स्मरण में हो आता है, उन्हें अपना मान लेते हैं। और जहां पर भक्ति होती है, भक्ति का स्वरूप या लक्षण सेवा में होता है। इसलिए भगवान से भक्ति मांगने के बाद सगुण स्वरूप में भगवान को अपने हृदय में रहने के याचना करने के बाद में इंद्र देवता देखिए कह रहे हैं, अब करी कृपा बिलो की मोही आयसु देव कृपाल, काह करो सुनि प्रिय वचन बोले दीन इस दोहे में यही भक्ति का लक्षण या भक्ति का स्वरूप भी है। यदि जब भक्ति होगी सगुण स्वरूप की तो वहां पर सेवा की भावना होगी। इसलिए इंद्र देवता भगवान से भक्ति की मांगने के बाद कहते हैं कि आप आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं, क्या आज्ञा है मेरे लिए। भगवान प्रसन्न होते हैं और बड़ी मधुरता से कहते हैं, तुम मुझे मेरे लिए सेवा करना चाहते हो तो सुनिए क्या मेरी इच्छा है। बड़ी सुंदर यहाँ भगवान देखिए भक्तों की बड़ाई किस प्रकार करते हैं रामचंद्र जी इस दोहे में। सुन सुरपति कपि भालु हमारे, परिभूमि निशि छवि निधारे, हम हित
भगवान दूसरे भक्त का कार्य करा रहे हैं और दूसरे को बढ़ाई दे रहे हैं। रामचंद्र जी बंदर भालुओं को स्वतः जिला सकते हैं, जीवित कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि सेवा करने की भावना इंद्र के भीतर है, इसलिए भगवान उन्हें कह रहे हैं कि तुम जिला दो। भक्ति देखिए यही है, भक्ति में सेवा एक दूसरे की करते हैं, इसमें भगवान का कुछ नहीं होता, भगवान बस बढ़ाई देते हैं। क्योंकि उन्हें यदि इंद्र नहीं जिलाते तो भगवान तो उन्हें जीवित करते ही, तो कार्य तो होना ही है भगवान का, परंतु किसी को बढ़ाई देने के लिए भगवान उसे निमित्त बनाते हैं, माध्यम बनाते हैं। इसलिए भगवान के कार्य में, भक्ति में यदि सेवा की हमारी भावना न हो, अर्थात भक्ति मार्ग में हमारा प्रवेश नहीं हुआ है, हम अभी आरंभ नहीं किए। सोनु खगेश प्रभु प्रिय वाणी, अति अगाध जानी जानी, प्रभु सत त्रिभुवन हमारी दियाई, केवल कालभूषण जी समझाते हुए गरुड़ जी को कह रहे हैं कि रामचंद्र जी कुछ भी कर सकते हैं, केवल इंद्र को बढ़ाई देने के लिए उन्होंने ये कार्य दिया है, सेवा दी है। और जैसे ही रामचंद्र जी की आज्ञा हुई, इच्छा हुई, इंद्र देवता अमृत की वर्षा करते हैं। जितने भी बंदर भालू युद्ध करते करते अपने प्राणों को छोड़ गए थे, वे पुनः जीवित हो गए। लेकिन आश्चर्य की बात तो तब हुई जब कोई भी राक्षस नहीं जीवित हुए। अमृत वही है। अब यहां पर देखिए, यदि इंद्र के अमृत की का गुण होता तो सभी जीते, बंदर भालू जी गए, परंतु राक्षस जो के त्यों मरे पड़े रहे। तो ये भी देखना चाहिए कि प्रभु की केवल इच्छा है, वही जीते। लेकिन रामचंद्र जी ने इन राक्षसों को भी अपनी परम गति दी, भले वे जीवित नहीं हुए, वे भगवान को प्राप्त हुए। इसलिए यहाँ कह रहे हैं रामाकार भये राक्षस लोगों का भवबंधन छूट गया, इस संसार सागर से विमुक्त होकर के मोक्ष को प्राप्त हो गए। और बाकी जो देवता लोग थे, जो बंदर भालू के रूप में जन्मे थे, उनका मरना उचित नहीं था, क्योंकि वे अमर हैं, मनवंतर तक रहेंगे। इसलिए रामचंद्र जी ने मर्यादा का निर्वहन करने के लिए उन्हें जीवित कर दिया है, उनके अंश को। सब रघुपति की देवता को मान बढ़ाई देकर के भगवान श्री रामचंद्र जी बंदर भालुओं को पुनः जीवित कर लिए, राक्षसों को परम गति की प्राप्ति कराए। इसलिए यहाँ पे कहते हैं राम सरिस को दीन हितकारी, कीन्हे मुकुट निशाचर झारे झार जो निशाचर थे, राक्षस थे, सभी को भगवान ने मोक्ष पद प्रदान किया। देवता बड़े प्रसन्न हुए, इंद्र देवता स्तुति करके चले गए। भगवान शिव जी भी प्रतीक्षा कर रहे थे कि ब्रह्मा जी चले जाएं, इंद्र चले जाएं, तब मैं भी भगवान श्री रामचंद्र जी की स्तुति करूंगा। अब श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और आकर के अपनी गदगद वाणी से भाव विभोर हो गए हैं भगवान शिव जी, क्योंकि उन्हें बड़ी प्रसन्नता है कि इस प्रकार का राक्षस जो उनके द्वारा ही दिए गए वरदान का दुरुपयोग कर रहा था, आज श्री रामचंद्र जी के द्वारा मारा गया है। बड़े प्रसन्न है और रामचंद्र जी ने पुनः स्थापित किया है धर्म को, राक्षस का विनाश करके। भगवान शिव जी बड़े प्रसन्न है और गदगद वाणी में स्तुति कर रहे हैं। शिव जी की स्तुति के एक एक शब्द बड़े सुंदर है।
पहला जो शब्द है वही बड़ा अच्छा है। माम भी रक्षय, माम भी रक्षय रघुकुल नायक, अभिरक्षय अर्थात अभि, अभीष्ट और अभितः, ये दो शब्द हैं अभि उपसर्ग से। अभीष्ट अर्थात कामनाएं, काम, और अभितः अर्थात क्रोध। ये दो ही मुख्य शत्रु हैं, काम क्रोध। भगवान श्री कृष्ण भी भगवद गीता में कहते हैं काम एष क्रोध एष, ये भयंकर है। इनको भगवान कहते हैं महाशनो महापापमा, पाप के ये जड़ हैं। भगवान शिव जी कहते हैं इन दोनों से मेरी रक्षा कीजिए। माम भिरक्षय रघुकुल नायक, माम भिरक्षय प्रीत बरचा रक्षा कीजिए। आगे कहते हैं कि मोह रूपी जो बादल है इनको बहा ले जाने के लिए आप वायु के स्वरूप हैं, वायु के रूप में हैं। संशय रूपी वन को नष्ट करने के लिए आप दावाग्नि के रूप में हैं, अग्नि के रूप में हैं। हे प्रभु आप मेरी रक्षा कीजिए। आप अगुण भी हैं, सगुण भी हैं, और आप भ्रम रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान, दिवाकर के समान हैं। आगे पुनः काम क्रोध की बात करते हैं। काम क्रोध मद गज पंचानन। यदि काम क्रोध और मद ये हाथी हैं तो आप पंचानन हैं, आप सिंह हैं। सिंह को पंचानन क्यों कहते हैं आपको पता होगा। पंचानन अर्थात 5 मुख। सिंह को तो एक ही होता है परंतु सिंह को पंचानन कहा जाता है, अर्थात 5 मुखों वाला। सिंह के जो 2 हाथ और 2 पैर होते हैं उन्हें एक एक मुख माना जाता है, इतनी उसमें शक्ति होती है। इसीलिए उसे पंचानन कहते हैं। 4 उसके जो पैर हो गए, या 2 हाथ 2 पैर, 4 और 1 मुख, 5, इसीलिए उसे पंचानन कहते हैं सिंह को। अर्थात उसकी शक्ति बहुत होती है। उसके हाथ में भी वो शक्ति होती है जो मुख में होता है, और दोनों पैरों में भी वही शक्ति होती है, इसीलिए सिंह को पंचानन कहते हैं। कह रहे हे प्रभु आप काम क्रोध और मद रूपी जो हाथी है उसके लिए आप सिंह के समान हैं। सिंह होता है छोटा, हाथी होता है बड़ा, परंतु सिंह बड़ी सरलता से हाथी को मार देता है और हाथी कुछ नहीं कर पाता। इसलिए आप मेरी रक्षा कीजिए इनसे। आगे भगवान शिव जी ऐसा लग रहा है कि स्तुति में काम और क्रोध इन दो की ही बड़ी चर्चा कर रहे हैं। आगे की चौपाई में भी वही कह रहे हैं कि विषय मनोरथ पुंज कंज बन। मनोरथ रूपी जो कमल का वन है इसके लिए आप तुषार हैं, ओले हैं, आप इनको नष्ट कर दीजिए। अर्थात अगर कुछ मनोरथ खिल गए हैं और कुछ अभी मतलब किसी भी प्रकार हो जो भयंकर हो, उनको सिंह की तरह आप नष्ट कर दीजिए। और जो अभी कमल की तरह कोमल है, छिपे हैं, उनको भी आप तुषार के रूप में नष्ट कर दीजिए, उनको पनपने मत दीजिए। भवबारिधि मंदर पर मंदर, भवबारिधि
भव बारिधि, भव सागर में आप मंदराचल पर्वत के समान है। देखिए भव सागर में जैसे समुद्र मंथन के समय अमृत निकला था मंदराचल पर्वत के द्वारा, वैसे इस भव सागर में रहकर हम अमृत रूपी जो भगवान है उनको पाना है। उसके लिए आप मंदर हैं। यदि भगवान के नाम का आश्रय न लें, उनकी भक्ति का आश्रय न लें, उनका आश्रय न लें, तो इस संसार में रहकर के हम अमृत नहीं भी पी पाएंगे। इसलिए भगवान रूपी मंदिर के आश्रय से हम इस संसार सागर में रहते हुए भी अमृत, भगवान रूपी अमृत को पा सकते हैं। भव बारिधि मंदर, परमंदर, परमंदर, परमम अंदर, परमम दर, दर संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है डर, भय। परमम भय, और इसकी अन्वय होगा चौपाई के आगे भागे 12, अर्थात इसको आप निकाल दीजिए, हटा दीजिए। भव बारिधि मंदर परमंदर, परमम दर, परम भय को आप दूर कर दीजिए, 12 हटा दीजिए। और तारय संस्कृत दुस्तर, ये संस्कृत जो है रोग है, यहाँ पे हम तर नहीं सकते हैं, ये बहुत ही दुस्तर है, सर्वत्र यही कहा गया है। इसको तरना दिखता है बड़ा सरल, लेकिन है नहीं, क्योंकि इस संसार सागर में डुबाने वाली जो है वो बड़ी भयंकर है, वह माया। और माया के वही गुण हैं जो भगवान के हैं, वो भी अजा है, वो भी दैवी है, वो भी अनादि है। इसलिए कह रहे हैं कि संस्कृत जो है बड़ी दुस्तर है, उससे तरना कठिन है, परंतु आपकी कृपा से तरा जा सकता है। इस प्रकार प्रार्थना करके भगवान से कहते हैं कि प्रभु आप मेरे हृदय में बसिए, मेरी यही प्रार्थना है। मुझे भक्ति प्रदान कीजिए, मेरे हृदय में आप वास कीजिए। अनुज जानकी सहित सहित निरंतर बसहूं राम नृप मम और अंतर, मेरे हृदय में आप बसिए। यही प्रार्थना इंद्र जी की भी थी, यही प्रार्थना भगवान शिव जी की भी है, यही प्रार्थना हमारी भी हो कि हमारे हृदय में भगवान का निवास हो। हैं तो प्रभु कण कण में व्याप्त हैं, हमारे हृदय में भी हैं, लेकिन प्रकट रूप से नहीं विराजमान है। मेरे हृदय में प्रकट रूप से तभी विराजमान होंगे जब मैं उनके लिए वैसा आसन लगाऊंगा। ये सब तभी संभव है जब रावण रूपी जो राक्षस बैठा उसका वध हो जाएगा। क्योंकि ये देखिए सभी लोग आके प्रार्थना अब कर रहे हैं, रावण का वध हो गया है, तो रावण का जब वध हो जाएगा हमारे हृदय से, वो निकल जाएगा, तब भगवान का आसन उसमें लगेगा, तब भगवान श्री रामचंद्र जी अनुज और जानकी सहित आकर उसमें विराजमान होंगे। ऐसी प्रार्थना भगवान शिव जी करके चले जाते हैं। जाते जाते कहते हैं कि एक बार मैं फिर आऊंगा आपसे मिलने। कब? जब आपका अवधपुरी में तिलक होगा, तब तक के लिए विदा लेकर के जा रहा हूं, ऐसा कह करके जाते हैं। यहाँ पर विभीषण जी खड़े थे, दौड़ करके श्री रामचंद्र जी के पास आते हैं और चरण में उनके प्रणाम करके भगवान से कहते हैं, सकुल सदल प्रभु राम तुम्हारो, पावन जस त्रिभुवन विस्तारो। हे प्रभु आप मुझ पर कृपा किए, रावण का वध करके आपने त्रिभुवन में यश अपना फैलाया है, और आपके साथ साथ मेरा भी यश फैल गया नहीं।
जहां जहां भगवान के गुणों की चर्चा होती है विभीषण की भी होती है। अरे मेरा भी यश और आपके यश के साथ फैल गया है, ये आपकी कृपा है, मेरा तो कोई बड़प्पन नहीं है। इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं, अब जन गृह पुनीत प्रभु कीजे, मजन करिय समर विभीषण जी सुग्रीव जी की तरफ बदले नहीं। सुग्रीव जी तो राजपाट पा करके भूल गए थे 4 महीने में। विभीषण जी सब कुछ अपना भगवान को अर्पित कर रहे हैं, कह रहे हैं प्रभु आपकी कृपा से मुझे सब कुछ मिला है, इसलिए मेरा राज्य कोष महल जो भी संपत्ति है वे आपकी है, इसलिए आप नगर में प्रवेश कीजिए, आप विश्राम कीजिए और आपको जैसी आपकी इच्छा हो वैसे वितरण कीजिए इस धन को, संपत्ति को, इसमें मेरा नहीं है कुछ। सोचिए ऐसे उदार है विभीषण जी, परंतु भगवान ने उनके भाव को ग्रहण कर लिया। भगवान कहते हैं कि विभीषण सब कुछ मेरा है, तुम्हारा राज्य धन कोष सब मेरा है, परंतु मैं तुम्हें दे रहा हूं राज्य करने के लिए। तोर कोष गृह मोर सब सत्य वचन सुभात। वो वाली हाल नहीं है कि आपका ही है, अपना ही समझे, वैसा नहीं। इसलिए रामचंद्र जी कह रहे हैं कि ये मेरी बात को सत्य समझो, तुम्हारा जो गृह है कोष है राज्य है वो मेरा है, ये मैं सत्य मानता हूं और तुम भी ऐसे सत्य मानो। इसलिए आप तुम चिंता मत करो, मेरा ही है, मैंने स्वीकार कर लिया है, परंतु मुझे चिंता तो भरत की है, क्योंकि यदि एक क्षण भी पहुंचने में विलंब होगा तो भरत अपने प्राणों को बचाकर नहीं रख पाएंगे, इसलिए मुझे उनके पास जाना है शीघ्रता से। इसलिए तुम मेरी सेवा ऐसी करो कि मैं बहुत शीघ्र भरत के पास पहुंच जाऊं। इसलिए भगवान कहते हैं देखूं बेगी सो जतन करो सखा निहोर मित्र, मैं तुमसे अनुरोध करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि जिस विधि से भी मैं अपने अनुज को शीघ्र से शीघ्र देख सकूं ऐसी व्यवस्था करो, क्योंकि विलंब होने पर वे अपने प्राणों को रख नहीं पाएंगे। मुझे जाने की आज्ञा दो, व्यवस्था करो, और तुम क्या करो, करे हो कलप भरी राज तुम्हारा, मुझे सुमेरे हो मन रामचंद्र जी की आज्ञा है तुम्हें एक कल्प राज्य करना है। तो यदि इस चौपाई पे दोहे पर या जहां भी हम पढ़ते हैं रामायण में सर्वत्र आता है रामचंद्र जी की आज्ञा से विभीषण जी को एक कल्प राज्य करने की आज्ञा। उस दृष्टि से आज की जो लंका है वो लंका तो नहीं है, क्योंकि विभीषण जी आज भी विद्यमान है, राज्य कर रहे हैं। सभी रामायणों के अनुसार
लंका भारत से कम 1200 किलोमीटर दूर है, समुद्र में दक्षिण भाग में। और ऐसे भी शास्त्रों में आता है कि समय के अनुसार पृथ्वी के जो स्थान हैं वे अपने आप को अदृश्य भी करते हैं। जैसे हमने भागवत पुराण के 5वें स्कंद में पढ़ा है, कितने सारे द्वीप उनके स्थान हैं, कैसे कैसे लोग होते हैं, परंतु दृष्टिगोचर आज के समय पे नहीं है ऐसा, न तो इस पृथ्वी पे, न तो व्योम इत्यादि पे भी, वैज्ञानिकों के माध्यम से भी। अर्थात अदृश्य हो सकते हैं, जो दिव्य स्थान होते हैं वे अदृश्य हो जाते हैं, हमें नहीं दिखते। हम कितना भी, जितने ही हम भौतिकवादी बनेंगे, वैसे ही हम अपनी जो दिव्यता है या जो दिव्य लोग हैं, दिव्य लोक हैं, उनसे दूर हो जाएंगे। तो विभीषण जी तो आज भी विद्यमान है, राज्य कर रहे हैं। और रामचंद्र जी ने कहा जब कल्प बीत जाएगा तब तुम मेरे धाम में आओगे। अर्थात रामचंद्र जी ने उनको दोनों कुछ दे दिया, यहां पर भी और वहां पर भी, दोनों जगह का राज्य दिया हुआ है। यहां जब तुम्हारा राज्य पूरा होगा तो फिर वहां पर आओगे। और उनकी योग्यता क्या थी, किस कारण दे दिए? केवल शरणागति। केवल उन्होंने कहा था श्रवण सुजस सुने आयं प्रभु भंजन भवभीर त्राहि त्राहि आरति शरण सुखद। विभीषण जी ने बस इतना ही दिया और कोई चीज उनकी योग्यता और कोई योग्यता उनकी नहीं, बस इतना ही किया। वैसे उदार शिरोमणि भगवान उनको लंका में राज्य करने के लिए 1 कल्प कहते हैं और तैयारी करवाते हैं। देखिए आगे विभीषण जी क्या कर रहे हैं। विभीषण जी को जब भगवान ने कहा कि तुम्हारी संपत्ति मेरी है, तो ऐसा नहीं कि चलो उन्होंने कह दिया तो बस हो गए। अब अपने राज्य के जितने भी सुंदर सुंदर मणियां हैं, मुद्राएं, वस्तुएं, वस्त्र हैं, आभूषण हैं, सब ले आते हैं। कहते हैं प्रभु मैं बंदर भालुओं को बांटना चाहता हूं, लेकिन भगवान ने ये भी कहा कि मेरे पास समय कम है, तो बांटोगे कैसे? तो उन्होंने कहा कि पुष्पक विमान है। पुष्पक विमान में सब चीजें लादी जाती हैं, आकाश में थोड़ी ऊंचाई पर जाकर के सब चीजें वितरण करते हैं, बांटते हैं। आकाश से गिरा रहे हैं सब बंदर भालुओं को वस्त्र, आभूषण, मणियां, मुद्राएं, विविध प्रकार के अलंकार, आभूषण, उपहार, सब कुछ गिराया जा रहा है यहाँ पे। चढ़ी विमान सुनु सखा विभीषण गगन जाई बरसो पट्टभूषण गगन जाई नभ पर जाई विभीषण तबहि बरसि दिए मणि आंबर जोई जोई मन भावे सोई देहि मन में विदाई कपि रामचंद्र जी देखिए यहाँ पे कह रहे हैं जो त्रिभुवन के स्वामी हैं वे इन बंदर भालुओं के साथ खेल रहे हैं, उनके साथ अपनापन लगा करके, जैसे बच्चों को देख करके पिता माता प्रसन्न होते हैं, वैसे ही रामचंद्र जी प्रसन्न हो रहे हैं। क्योंकि आकाश से मणि, वस्त्र, अन्य प्रकार की वस्तुएं गिराई जा रही हैं, जिसकी जो इच्छा है वो ले रहे हैं। बंदर लोग वस्त्र आभूषण तो पहन लेते हैं, जो मणियां हैं उनको पता नहीं चलता क्या करना है, तो वे लोग मुंह में डाल के खाने का प्रयास करते हैं, देखते हैं क्या है, कैसा है, फिर उसके बाद में फेंक देते हैं कि इसमें तो कुछ है नहीं, इसमें कोई रस नहीं, ये तो नीरस है। क्योंकि उनको राम नाम मणि ही चाहिए, उनको ये वस्तु रूपी जो मणियां हैं जिनमें रस नहीं है, तो नीरस को उठा उठा के फेंक दे रहे हैं। इसको देख करके रामचंद्र जी हंस रहे हैं। हंस राम श्री अनुज समेता परम कौतुकी कृपानि जिन रामचंद्र जी की हंसी को देखने के लिए, उनके
जलाते हुए मुखमंडल को, आनंद को देखने के लिए अनेकों जन्मों तक मुनि सब कुछ त्याग करके तप करते हैं और तब भगवान को प्रसन्न करके उनके मुखमंडल का दर्शन करते हैं। आज वही भगवान श्री रामचंद्र जी को इन बंदर भालुओं ने अपने वश में कर लिया। वे उनके करतूत को देखकर हंस रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। हंसे राम ये निष्कम, जो कहते हैं कि निष्काम जो प्रेम है उसी का फल है। हम कुछ भी करें, योग करें, जप करें, तप करें, दान करें, व्रत करें, धर्मात्मा बने, परंतु यदि निष्कपट प्रेम भगवान के लिए नहीं होगा तो ऐसी स्थिति कभी नहीं पा सकते। इसलिए भगवान शिव जी इसका निष्कर्ष बता रहे हैं उमा को, पार्वती जी को। उमा जोग जप दान तप नाना मख व्रत बड़े तप हम कितने भी कर लें, परंतु रामचंद्र जी की इस प्रसन्नता रूपी कृपा को तो केवल प्रेम से ही पाया जा सकता है। देखिए, योग साधना से जो ब्रह्मानंद में चले जाते हैं, ब्रह्म अनुभूति करते हैं, ब्रह्म अनुभूति में प्रेम नहीं होता। ब्रह्म अनुभूति में केवल अनुभूति होती है, लेकिन निष्काम जब प्रेम होता है भगवान के सगुण स्वरूप से, वहां पर ही प्रेम का आदान प्रदान होता है। वहां पर इस प्रकार भगवान की मंद मंद मुस्कान को देखा जा सकता है, उनकी दंत कलियों को देखा, दंत अवलियों को देखा जा सकता है। नहीं तो ब्रह्मानंद में तो भगवान की बस ब्रह्म अनुभूति हो सकती है, शांति मिल सकती है। आगे बंदर भालू पहन करके भगवान श्री रामचंद्र को दिखा रहे हैं कि कैसे लग रहे हैं हम, एक दूसरे को देखते हैं, दिखाते हैं। रामचंद्र जी इसको देख करके पुनि पुनि हसत कौशलाधीशा, भगवान उसको देख देख कर बार बार हंसते हैं और सबको कहते हैं कि तुम भी बहुत अच्छे लग रहे हो, तुम भी बहुत अच्छे लग रहे हो, तुम भी बहुत अच्छे लग रहे हो। यहाँ पे जिनिस शब्द, जिनिस अर्थात वस्त्र, आभूषण, जो भी उन्होंने पाया है, उपहार, सब पहन करके दिखाते हैं भगवान को। यही प्रेम है। हमारे पास भी जो वस्तुएं हो प्रभु को दिखाने का, हम अधिकतर संसार को दिखाते नहीं। हमारे पास जो चीजें अच्छी संसार को दिखाएं, लोग देखें। संसार देखकर क्या करेगा? ईर्ष्या करेगा और क्या करेगा। और अधिकतर दिखाते भी इसीलिए लोग हैं। संसार देखकर प्रसन्न कहां होता है? प्रसन्न तो हमारे भगवान होते हैं, ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। यदि हम अपनी जो वस्तुएं हमारे पास है, जैसी भी हैं, जो भी जिनिस है, वस्तु है, यदि प्रभु को दिखाएंगे, उनको अर्पित करेंगे कि ये आपकी दी हुई है, और यहाँ पे बंदर भालुओं को दी हुई रामचंद्र जी की। विभीषण जी ने भगवान को कहा कि मेरा सब कुछ आपका है। भगवान ने कहा हाँ मेरा है, इसलिए वे सारे मेरे बंदर भालुओं को बांट दिए जाएं, उनको दे दिया जाए। तो दिया हुआ तो रामचंद्र जी का है, इसलिए उसको पहनकर धारण करके भगवान को दिखा रहे हैं, जिसको देखकर रामचंद्र जी प्रसन्न हो रहे हैं। यही प्रेम है। इससे जो भी हमारा है हम प्रभु को दिखाएं, उनको अर्पित करें, उनका है ये भावना रखें। तो आगे रामचंद्र जी कृतज्ञता अपनी व्यक्त करते हैं इन बंदर भालुओं पे। बंदर भालुओं को देखिए कह क्या रहे हैं, सबको देख रहे हैं प्रसन्नता से, और भावुक होकर के रामचंद्र जी इनसे कह रहे हैं, तुम्हारे बल में रावण मारो,
जब भगवान किसी से कुछ कह रहे हैं, एक बड़ी सामान्य बात उसमें समझने की है कि हमारे वास्तव में हितैषी प्रभु ही हैं। विभीषण जी को भी जब उन्होंने कहा कि करे हो कलप भर राज तुम मोहि सुमेरे हो मन माही, कि राज तो करना लेकिन मेरा स्मरण करते रहना। यहां बंदर भालुओं को भी कह रहे हैं कि तुम्हारी कृपा से रावण को मारा, तुम्हारी कृपा से राज्य को लेकर के विभीषण जी को दिया, अब समय आ गया है कि तुम्हें अपने अपने घर जाना चाहिए, जो तुम्हारे कर्तव्य उनको करना चाहिए। परंतु सुमीरे हो मोहि कर मेरा स्मरण करना, मेरा सुमिरन करना, और किसी से भयभीत मत होना। तुम्हें किस चीज का भय है? क्योंकि मैं हूं, मेरे चरण अरविंद जो हैं, चरण अरविंद हैं, वो अभय करने वाले हैं, अभय दान देने वाले हैं। इसलिए जब मेरा स्मरण करोगे तो तुम्हें डर किस चीज का होगा? किसी का नहीं होगा। यही भगवान शिव जी अपनी स्तुति में कहते हैं, भव बारिधि मंदर पर मंदर बारय तारय संस्कृति दुस्तर, कि परम जो भय है उसको नष्ट करने वाले आप हैं। तो यहां भगवान कह रहे हैं मेरा स्मरण करना और किसी से भयभीत नहीं होना। यही रामचंद्र जी की आज्ञा है कि अपने अपने घर में, अर्थात अपने अपने कर्तव्यों को करते हुए भगवान का स्मरण करके निश्चिंत निर्भय रहना चाहिए। ये रामचंद्र जी की आज्ञा है। और आगे बंदर भालू भी कहते हैं कि प्रभु आप तो भगवान हैं, आप हमें बढ़ाई देना चाहते हैं, इसलिए आपने ये किया है। हमारे अंदर कौन सी ऐसी योग्यता है कि हम रावण को मार देंगे, जिसकी एक घुड़की से देवता तक गिरते थे और उसके चरणों पर लौट जाते थे। हमारे अंदर क्या ऐसी सामर्थ्य है? ये तो आपकी कृपा है। इसलिए हमारी इच्छा तो नहीं है कि हम यहां से जाएं, परंतु आपकी आज्ञा है, इसलिए हमें तो जाना ही होगा। इसलिए बंदर भालू भगवान श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सुन करके वहां से अपने अपने घर पे चले जाते हैं और बहुत दुखी रहते हैं। मार्ग में भगवान श्री रामचंद्र जी के गुणों की चर्चा करते हुए वे सब लोग अपने अपने घर को जाते हैं। परंतु जो मुख्य मुख्य सेनापति हैं वे सब रुके हुए हैं। अंगद हैं, सुग्रीव हैं, नील हैं, नल हैं, व्यामन जी हैं, हनुमान जी हैं, ये सब लोग और भी ऐसे मुख्य बड़े बड़े योद्धा हैं, ये सब रुके हैं, सब नहीं गए। भगवान श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि प्रभु हम आपके साथ चलना चाहते हैं, आपके नगर में चलना चाहते हैं, वहां कुछ दिन रहना चाहते हैं, आपके राजाभिषेक को देखना चाहते हैं, सबका दर्शन करना चाहते हैं। इसलिए हमारी इच्छा है कि हम आपके साथ चलें, हमें ना नहीं कीजिए। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं, कहीं न सकहीं कछु प्रेम बस भरी भरी लोचन बारी। नेत्रों में जल भरे हुए हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, परंतु अपनी भावना व्यक्त कर दिए। भगवान ने उनकी इच्छा को पूर्ण कर दी। चलिए ठीक है, आप सब लोग तैयार हो जाइए। तो सब लोग क्या कह रहे हैं? रामचंद्र जी ने कहा कि चलो ठीक है, विमान बोर्डिंग हो रहा है, चढ़ जाओ। सब लोग अपना अपना बोर्डिंग पास रामचंद्र जी से लेकर के चढ़ गए। अतिशय प्रीति देखि रघुराई, लीने सकल विमान चढ़ाई।
विमान चल गया उत्तर दिशा की ओर। सब बंदर भालू लोग जय रघुवीर कहने लगे। इस ध्वनि के कारण पूरे विमान में एक प्रकार से कोलाहल हो रहा है। कोई किसी की कोई भी बात सुन नहीं पा रहे हैं, बस सब लोग जय रघुवीर यही ध्वनि चल रही है। ये चौपाई बड़ी सुंदर और सिद्ध है। हमारे सदगुरुदेव भगवान जी कहते हैं कि जो इस चौपाई का यदि पाठ करेगा कहीं यात्रा के समय तो दुर्घटना से बच सकता है, जो दुर्घटना उससे नहीं होती। चलत विमान कोलाहल अलग प्रकार की सब सीटें हैं, इकोनॉमी है और फर्स्ट क्लास है, और भी जितने भी क्लास होंगे। भगवान श्री रामचंद्र जी का अलग क्लास है, वो उस पे बैठे हैं। जानकी माता जी और भगवान श्री रामचंद्र जी। भैया लखन का अलग क्लास है, बाकी और बंदर भालुओं का सबका अलग अलग है। सब लोग अपने अपने सीट पर बैठे हैं, सीट बेल्ट बांध दिया गया और विमान चल गया। अब खिड़की से भगवान श्री रामचंद्र जी जानकी माता जी को दिखा रहे हैं, यही देखो। क्या दिखा रहे हैं? कह रहे यही स्थान है जहां पर सब चीजें हुई हैं। कह रघुबीर देखो सीता, आकाश से दिखा रहे हैं। यहाँ नीचे देखो क्या है? बोले यही रणभूमि में है। अच्छा यही भी हुआ था? बोले हाँ यही हुआ था, यही हम लोग 72 दिन तक लड़े थे। तो क्या क्या किए थे? लक्ष्मण यहाँ देखिए वहां पे, वो स्थान जो दिख रहा है वहां पे लक्ष्मण भैया ने इंद्रजीत को मारा था। अच्छा वहां पे मारा था। अब दूसरी जब दिखा रहे हैं वहां पे देखो, यहाँ पे हनुमान और अंगद ने बड़े बड़े योद्धाओं को मारा था, राक्षसों को मारा था। और यहाँ पे स्थान देखो, यहीं पे कुंभकर्ण मारा गया था। और ये वाला स्थान देखो, यहाँ पे रावण को मैंने मारा था। ये दोनों बड़े दुखदायी थे। और यहाँ से दुकान रामचरितमानस की विशेषता है कि जिस प्रकार चौपाइयां लिखी जाती है उससे लगता है कि गति कैसी है। सोचिए 72 दिनों तक युद्ध चला था, असंख्य बंदर भालू थे, अर्थात तो कोई छोटी सी भूमि नहीं थी जहां युद्ध हुआ था। परंतु बस ये 2 चौपाई कहते कहते वो युद्ध भूमि पार होके, समुद्र पार होके रामेश्वर पहुंच गए। अर्थात रामचंद्र जी दिखाई रहे थे कि ये देखो और ये 3 चीजें दिखा पाए। इतना ही दिखाते दिखाते रामेश्वरम पहुंच गए। और वहां पर भी वो दिखाई रहे कि यहाँ पे मैंने शिव जी की स्थापना की थी, प्रणाम कर ही रहे थे कि तब तक वन में आ गए जहां जहां भगवान श्री रामचंद्र जी चले थे। किष्किंधा इत्यादि से होते होते और तुरंत दंडक वन में पहुंच गए। तो इस प्रकार चौपाइयां लिखी ऐसी ही कि मतलब 3-4 पंक्ति होते होते भगवान दंडक वन में पहुंच गए। और दंडक वन तो जानकी माता जी को भी पता था क्या है, और भगवान श्री रामचंद्र जी जानते थे। वहां पर भी कुंभज मुनि से भगवान मिलते हैं। तो जहां जहां भगवान जाते हैं वहां कहते हैं कुंभज मुनि दंडक वन में भी रहते थे, और उनका एक आश्रम चित्रकूट में भी था। तो यहाँ पे दंडक वन वाले आश्रम में भगवान श्री रामचंद्र जी कुंभज से मिलते। इन्हीं कुंभज मुनि से मिलने गए थे भगवान शिव जी, जो कथा सुनने के लिए पार्वती जी को सती जी को लेकर। उसके बाद भगवान चित्रकूट में पहुंचते हैं। चित्रकूट में ऋषि मुनि जो थे वे सब मिलकर के आए, रामचंद्र जी से मिले, और वहां से विमान फिर चला। सकल ऋषि न सन पाई चित्रकूट
उन्हें प्रेम पूर्वक मनाया और उनके मन में उन्हें संतुष्ट किया। संतुष्ट करके कर मुनि न तेरे चला विमान कहाँ तेरे चला विमान चित्रकूट से कह रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे शब्द चोखा प्रयोग करते हैं, अर्थात बहुत ही सुंदर गति से चलने वाला। अर्थात वहां से टेक ऑफ किया ही कि प्रयाग तो वहीं पास में है, गंगा जी, जमुना जी दिखी, गंगा जी दिखी, त्रिवेणी दिखी, प्रयाग दिखे और अयोध्या भी वहीं से दिख रही है। अर्थात इतनी ऊंचाई पर विमान चला कि अयोध्या भगवान दिखा रहे हैं जानकी जी को, ये देखो गंगा जी हैं, ये यमुना जी हैं, ये त्रिवेणी, ये प्रयाग, वो देखो हमारी अयोध्यापुरी दिख रही है। लेकिन अभी चित्रकूट के ऊपर ही लैंड होकर के प्रयाग की तरफ जा रहे हैं और वहां पर भगवान ऊपर से इस सबको प्रणाम करते हैं और त्रिवेणी पर विमान को पूरा उतारा जाता है। कितना ये विमान मन की गति से चलने वाला था और इसमें जितने आसन की आवश्यकता होती थी उतने आसन मन इच्छा करने पे बना देता था। इसलिए जितने भी बंदर भालू चाहे बैठ सकते हैं और इसमें सीट बेल्ट की आवश्यकता नहीं थी, ऐसे ही चलता था। तो पुनि प्रभु आई त्रिवेणी हर्षित मच्चन कीन्ह, कपिन सहित विप्रण कह दान विविध विधि दीन। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि पुनि प्रभु आए त्रिवेणी हर्षित मज्जन कीन, प्रसन्न होकर के भगवान त्रिवेणी में स्नान करते हैं और त्रिवेणी में स्नान करने के बाद दान देने की विधि है। त्रिवेणी स्नान करने के बाद यदि दान न दे तो स्नान निष्फल है। वैसे तो सभी धामों का है, परंतु त्रिवेणी मुख्य है कि धामों में जाकर यदि दान न दें तो धाम यात्रा निष्फल ही है। तो यहां पे कह रहे हैं त्रिवेणी पर भगवान ने दान दिए खूब। तो दान उन्हें मिला, कहां से मिले थे? उनके पास कहां क्या था देने के लिए? कहते हैं जब समुद्र आए थे भगवान श्री रामचंद्र जी के बाण के भय से, विप्र रूप धरि तजी, समुद्र जब तजी मत माना, विप्र रूप आया तजी माना, कनकधार धरि बनि विप्र रूप आयो तजी माना। जब समुद्र देवता आए थे, बहुत सारे उपहार लेकर आए थे, मणियां इत्यादि, वो सारी मणियां भगवान के पास पड़ी हुई थी। उन सब मणियों को विभीषण जी अपने साथ सजो कर रखे थे, क्योंकि वो उनकी नहीं थी ये अयोध्या के लिए जा रही थी। इसलिए रामचंद्र जी ने उन सबको प्रयागराज में वितरित कर दिया, सबको दान दिया। उसके बाद में हनुमान जी को कहते कि अब आप विमान में से उतर जाइए। हनुमान जी बड़े दुखी हुए, ऐसी क्या मैंने गलती कर दी प्रभु? बोले कुछ नहीं, अब तुम उड़कर जाओ क्योंकि जितना तेज ये विमान चलेगा इसकी गति से वहां समय पे नहीं पहुंचेंगे, इसलिए तुम्हारी आवश्यकता है। विमान देर हो जाएगा क्योंकि लोग बहुत मिलने आएंगे मुझसे। ये हमारा अपना अवध क्षेत्र है, यहाँ सब हमारे अपने हैं, जो रोकने लगेंगे मैं कैसे रोकूंगा, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ और भैया भरत को बता दो कि मैं आ रहा हूँ, बस प्रयागराज में हूँ, बहुत जल्दी ही आ जाऊंगा। वैसे भी आज के समय में बहुत अधिक दूर नहीं है प्रयाग से अयोध्या जी, 220-25 किलोमीटर, उससे भी कम ही, शायद और कम है। तो कह रहे हैं कि आप वहां से चले जाइए और उन्हें बताइए मैं आ रहा हूं। उसके बाद में भगवान श्री रामचंद्र जी भरद्वाज मुनि जी के आश्रम में जाते हैं। नाना विधि मुनि पूजा की, अस्तुति करे पुनि आशीष दीनी।
भौगोलिक परिस्थिति देखें तो ये सब स्थान बहुत दूर नहीं है, 30 किलोमीटर 50 किलोमीटर बस इतनी दूरी है एक दूसरे से। जैसे चित्रकूट से प्रयाग 100-120 किलोमीटर, और वहां से श्रृंगवेरपुर ज्यादा दूर नहीं है, 40-50 किलोमीटर दूर। और गंगा और यमुना, और जहाँ एक गंगा जी उत्तर में है, यमुना दक्षिण में बहती है, वे जाकर के प्रयाग में मिलती है। तो एक बार तो होकर आए, तुरंत प्रयाग आए, अब कह रहे हैं कि वहां पे निषाद राज जी को पता चल गया है, क्योंकि शोर हो गया है, रामचंद्र जी आए, तो वे अपने यहाँ से निकले हैं मिलने के लिए। लेकिन रामचंद्र जी विमान में बैठकर प्रयाग से गंगा जी के पास जाते हैं, सोचिए कितने समीप में, और वहां उतर करके जानकी जी को कहते हैं, सुरसरिनाथ जाने तब आयो, करे उठक आय सुहायो, तब सीता पूजी सुरसरी, पौत्रकार मुनि चरणनि परी, दीनी रति सहरखी मन गंगा, सुंदरी धवयहि मात गंगा जी से जानकी माता जी कही थी कि मैं पुनः आऊंगी, अगर सकुशल हम लोग आएंगे तो। इसलिए भगवान श्री रामचंद्र जी याद दिला रहे हैं कि याद है तुमने गंगा जी से कहा था, तो जानकी माता जी की पूजा हो, इसलिए गंगा जी की पूजा करें, इसलिए भगवान त्रिवेणी से उठती है, विमान उड़ती है, और गंगा जी ऐसे सोचिए कि ये गंगा जी उत्तर है और ये यमुना जी ऐसे आकर के यहाँ त्रिवेणी मिलती है। तो यहाँ से उठा, यदि आप यहाँ आओगे तो गंगा जी की इस कोने पे हो आप, लेकिन गंगा के उस पार श्रृंगवेरपुर है, इसलिए त्रिवेणी से निकल करके विमान गंगा के उस पार में उतर रहा था, और वहां पर उतर करके पूजा इत्यादि उन्होंने किया। गंगा जी स्वयं प्रकट हुई, गंगा जी देवी रूप में प्रकट हुई है, और जानकी जी ने पूजा की, इसीलिए कह रहे हैं उनके चरणों को उन्होंने छुआ और उन्होंने आशीर्वाद दिया। और वहां पे निषाद राज जी को जब पता चल गया कि भगवान त्रिवेणी में आए हैं, तो वो नाव नाव कहकर के चिल्ला रहे हैं कि भाई नाव लेकर के पार करो जल्दी से, वो त्रिवेणी में आए हैं। लेकिन रामचंद्र जी त्रिवेणी से गंगा पार करके उनके पास में आ गए, जिधर उनका घर या नगर था। इसलिए कहते हैं कि रामचंद्र जी चाहते तो गंगा जी की पूजा वहां भी करा सकते थे, लेकिन कितना उन्हें प्रेम है कि निषाद राज से, क्योंकि समय बहुत कम है, इसलिए गंगा को पार करके उस तरफ, यहाँ निषाद सुना प्रभु आए, नाव नाव का लोग बुलाए। जब तक वो नाव नाव कर ही रहे थे कि रामचंद्र जी उस पार पहुंच गए, गंगा जी की पूजा भी हो गई, और भगवान श्री रामचंद्र जी अब निषाद राज से मिलना चाहते हैं। सुनत गुहा धायमो प्रेमा सुनते ही भागे, और किए क्या देखिए, सहित विनों की भगवान श्री रामचंद्र जी और जानकी माता जी सामने खड़े हैं, और निषाद राज जी ने देखा, परे वो लकड़ी या कोई पेड़ टूटकर गिर जाए, और उनको अपना कोई सुधि नहीं है, भगवान के प्रेम में व्याकुल और भूल गए अपने आप को। रामचंद्र जी भी दौड़े, सोचिए जानकी जी को छोड़कर भगवान दौड़े हैं निषाद राज के पास। प्रीति परम
जानकी माताजी के साथ खड़े थे, छोड़ करके वहां से भागे। निषाद राज को उठाते हैं और अपने हृदय से लगा लेते हैं। आगे कहते हैं कि ऐसा कौन होगा जिनके चरण कमलों की इच्छा भगवान शिव जी, ब्रह्मा जी, देवताजन करते हैं। वे भगवान श्री रामचंद्र जी निषाद राज गुहा के लिए सूचित दौड़कर उसको उठाकर अपने हृदय से लगा लिए। ऐसे हमारे सुजान राय इसीलिए कह रहे हैं। ये शब्द बहुत कम, ये तो शायद हमें नहीं पता कि और कहां हमने पढ़ा है, परंतु ये शब्द बहुत अद्भुत है। लियो हृदय लाई कृपा निधान, सुजान राय रमापति। रमापति जो है अर्थात जिनका ऐश्वर्य ऐसा है, जो ऐश्वर्य के स्वामी हैं, वे सुजान राज हैं, भक्त राज हैं। अर्थात भक्तों के राजा कहें या जो भक्तों को अपना राजा मानते हैं। ये शब्द शायद ऐसा कोई और शब्द नहीं हमें पढ़ने को मिला। सुजान राज हैं रामचंद्र जी, क्योंकि जो भक्तों को अपना राजा मानते हैं, इसलिए दौड़कर भगवान गुहा को उठाकर अपने हृदय से लगा देते हैं। अपने पास में बैठाकर उसकी कुशल पूछते हैं कि सब बढ़िया है, तुम्हें कोई दुख तो नहीं। और इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि नमामि राम नमामि ते, ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी को मेरा प्रणाम है। सुख धाम पूरन काम राम नमामि राम नमामि ते। राम पूरन काम नमामि राम नमामि ते। सुख धाम पूरन काम राम नमामि राम नमामि ते। तो इस प्रकार युद्ध कांड का विराम होता है। भगवान श्री रामचंद्र जी निषाद राज गुहा को मिलते हैं और यहां से विमान अब उड़ेगा और श्री अवध धाम में पहुंचेगा, जहां पर उत्तरकांड का आरंभ होता है। परंतु यहां पर इसकी फलश्रुति में युद्धकांड के कहते हैं, समर विजय रघुवीर के चरित जे सुनहि सुजान, कि जो इस भगवान श्री रामचंद्र जी की रणलीला के चरित्र को सुनता है, विजय विवेक विभूति नित तिनहि देहि भगवान। उसको विजय, विवेक और विभूति, जैसे भगवत गीता के अंत में कहते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। वहां पे भी तीन चीजें यही है, विजय विवेक विभूति नित तिनहि देहि भगवान। भगवान अर्थात जिसके पास 6 भग विद्यमान है पूर्ण रूप से, यश श्री ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य धर्म, जिनके पास सब कुछ है तो कुछ भी दे सकते हैं, इसलिए उनको देते हैं भगवान विजय विवेक और विभूति। जब रावण पर विजय प्राप्त कर लिए रामचंद्र जी, तो उनके चरित्र को श्रवण करके कौन नहीं अपने हृदय में बैठे रावण पर विजय प्राप्त कर सकता है। कोई कितना भी पराक्रमी हो संसार में, सब कुछ सभी देवता उसके अधीन हो, परंतु वो भी भजन के बिना, भगवान की कृपा के बिना तर नहीं सकता। यही विवेक है। उसको विवेक निश्चित रूप से इसको पढ़ने से सुनने से मिलेगा। और विभूति भगवान श्री रामचंद्र जी को जानकी जी मिली, जो जासु अंश उपजहि गुण खानी अगणित उमा रमा ब्रह्मानी, जिनके अंश से अगणित उमा रमा ब्रह्माणी प्रकट होती है। तो जिनके अंश से अनेकों लक्ष्मी उत्पन्न होती हैं, वे हम पर अनुकूल रहेंगी या रामचंद्र जी को मिली है भक्ति रूप, ये वही भक्ति है। तो जिनको भक्ति मिल जाएंगी उनकी विभूति मिलेगी, उनके यहाँ धन भी होगा और सब प्रकार के धन होंगे। केवल
दाम वाला धन नहीं, भक्ति का धन, प्रेम का धन, विवेक का धन, सभी धन उनको प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार युद्ध कांड को पढ़ने का या सुनने की फलश्रुति बड़ी सुंदर है। विजय विवेक विभूति नित तिनहि देहि भगवान। इसलिए हे मन, ये कलयुग में तो सब कुछ बिगड़ा हुआ है, सब यहाँ पे समस्याएं ही समस्याएं हैं। किसी के जीवन में कोई बनी हुई बढ़िया चीजें हैं नहीं, कितना भी हम पाखंड इत्यादि करें, लेकिन वास्तव में कलयुग में सब बिगड़ा हुआ है, सबके मुंह लटके हुए हैं। इसलिए लटके हुए मुखों को ऊपर उठाने के लिए श्री रघुनाथ नाम तजी नाहि नयान रघुनाथ नाम तजी नाहिन आनदार। देखिए, हम लोग सत्संग किए पिछले 7 दिनों में, अगर देखें तो कम से कम 10 घंटा तो सत्संग किए साथ में, नहीं, भजन कीर्तन, भगवत चर्चा, प्रश्न उत्तर, अच्छी चर्चाएं। ये 10 घंटे 7 दिनों में तो कितने आनंद के थे। अगर ये नहीं करते तो भी वैसे होते जैसे और सब थे। इसलिए इस कलयुग में कह रहे हैं, यह कलिकाल मलायत न मन कर देख विचार। विचार कीजिए मन में कि कितना अच्छा है। श्री रघुनाथ नाम तजी नाहिन आन आधार। रामचंद्र जी के नाम, सत्संग, भजन, कीर्तन, इसको छोड़कर अन्य कौन सा आधार लोगे जहां पे मन को प्रसन्नता होगी? मन तो लटका ही रहेगा, क्योंकि कलयुग में सर्वत्र पाप ही पाप है। कलयुग में सर्वत्र शोक है, संताप है, कलह है, दंभ है, पाखंड है, जहां भी दृष्टि जाएगी। इसलिए समय निकाल करके भगवान के नामों का गान, उनकी लीलाओं का चिंतन और सत्संग भजन करें। चलिए राम राम, 2 मिनट संकीर्तन करेंगे।